हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपना वेट गेन जर्नी शेयर करने वाली हूँ। हाउ आई गेंड वेट फ्रॉम 45 kg टू 58 kg। ये जर्नी मेरी इजी नहीं रही है, क्योंकि होता है ना कि जब आप एक कॉलेज स्टूडेंट होते हो, या फिर जब आप स्कूल लाइफ में होते हो, या फिर अगर आप चाहो तो मीन्स अगर आप मान लो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, या फिर अगर आप कोई जॉब में हो, ठीक है, तो उतना शेड्यूल नहीं हो पाता है भाई कि आप उतना मेंटेन कर सको, प्रॉपर खाना बना सको, बनाकर खाओ टाइम टू टाइम, नहीं पॉसिबल हो पाता। और मेरे लिए ऐसा है कि मुझे खाने को कुछ मन ही नहीं करता था। लेकिन जब लोगों के ताने, स्पेशली फैमिली रिलेटिव, स्पेशली ऐसे लोग जिनको मतलब जो मेरे अपने होते हुए भी भाई हट कर देता है ना, वो बहुत बुरा लगता था। वो मीन्स अनएक्सपेक्टेड। मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंचे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बोले थे, लाइक हड्डी हवा में उड़ जाओगी, खाना नहीं मिलता क्या, तुम वेट क्यों नहीं गेन करती, भगवान ने तुमको सब कुछ दिया है, तुम खाना क्यों नहीं खाती। भाई कोई जानबूझकर तो स्किनी नहीं होता ना, सबकी अपनी लाइफ होती है, लाइफ स्टाइल अलग अलग होते हैं। और अचानक अगर मैं यूट्यूब देखकर, किसी का वीडियो देखकर, लाइक जैसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी कि हाउ आई गेन वेट फ्रॉम दिस टू दिस विद इन 6 months, विद इन 3 months, तो नॉट पॉसिबल भाई। क्योंकि देखो उन लोगों ने किया है, ठीक है, उनका बॉडी अच्छा है, गॉड ग्रेस, तो उनका हो पाया है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। इट मीन्स तुम्हारे अंदर में कोई प्रॉब्लम है। मेरे अंदर में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम था लाइक कि मैं देर से खाती थी, बहुत फास्ट खाती थी, या फिर ऐसा होता था कि जो चीज़ कैलोरी जितनी चाहिए होती है हमारी बॉडी में, उतना हम नहीं दे पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ को इम्पैक्टेड करते हैं, ठीक है। एंड मेरी जो जर्नी है ना, मैंने 2023 जब लोगों के ताने बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, एंड देन होता है ना कि अगर आप एक ऑलरेडी प्रेशर में हो, आपको अपना बिजनेस की टेंशन है, अगर आपको जॉब की टेंशन है, सबको अलग अलग टेंशन होता है भाई, तो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ों में लोग उतना ध्यान दे पाए। मेरा भी था कि चलो इग्नोर देम, बट नहीं, मुझे बुरा लगने लगा, क्योंकि भाई सबको ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के बातों में आकर भाई कोई विद इन 6 months या फिर 3 months बहुत जल्दी मैं होता है वेट गेन के चक्कर में जल्दी खाना खाने लगूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा था कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को मैं देखूंगी, मैं सॉर्टेड करूंगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। कुछ ब्लड टेस्ट इंसान को करवाना होता है, ज़रूरी होता है, एवरी 1 year या 6 months या 2 year में उनको ब्लड टेस्ट करवाना नीडेड होता है, ठीक है। मैंने भी करवाया, सब कुछ ओके था, फिर भी मेरी वेट गेन नहीं हो रही थी। कभी कभार आपको होता है ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि फिजिकल एक्टिविटी आपको नीडेड होते हैं। लाइक अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, लेकिन आप खाना भी खा रहे हो, तो प्रॉपर खाना को डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही होना चाहिए। डाइजेशन अगर आपका सही होना, तो खाना सही जगह पे लगेगा। उसके लिए थोड़ा योगा, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरी जर्नी जो रही है वो 2023 में, लोगों का ताना तो कभी ख़त्म नहीं होगा। स्टिल उनके सामने मैं अभी भी स्किनी हूँ, बट आई डोंट केयर, क्योंकि आई एम ओके। अकॉर्डिंग टू BMI आई एम परफेक्ट। और BMI कैसे निकालते हैं वो आप देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब, मेरा मोटो है कि मैं आप लोग तक कैसे मैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूँ, ताकि आप लोग को भी हेल्पफुल हो सके कि आप लोग अपना वेट कैसे गेन कर पाओ, ठीक है। तो 23 नवंबर दिसंबर से मैंने अपना सब कुछ ठीक से वर्कआउट स्टार्ट करा। तो मान के चलो 2023 नवंबर दिसंबर से मैं बात कर रही हूँ, मैं प्रॉपर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मिड मैंने दिसंबर मान के चलता है, ठीक है। 23 मीन्स जनवरी 24 और अभी 25 अक्टूबर चल रही है, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना कि मेरे कितने दिन हो गए हैं, ठीक है। तो इतने दिनों में फ्रॉम 45 टू 58 kg राइट नाउ, ठीक है। और अभी मेरी फ्लक्चुएशन होती है, कभी 58 टू 59, ठीक है, क्योंकि अभी भी स्ट्रेस
तो ख़त्म नहीं होंगे। और मैं अभी वर्कआउट वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, अभी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो मेरी अभी 60 नहीं जाने वाली है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं जब करती हूँ तभी होते हैं, नहीं करती हूँ तो नहीं होता है। भाई कुछ करने के लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा ना। तो चलो, मैं कुछ चीज़ों को कैटेगराइज करके रखी हूँ कि आप लोग को लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करनी है, किन चीज़ों से आप इम्पैक्टेड हो, जो कि आप खाना खा रहे हो तो भी सही जगह पे खाना नहीं लग रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। पहला जो मैंने कैटेगरी यहाँ पे दी रखी है वो है आपका लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल अगर आपका है, ठीक है, मीन्स टाइम से आप ना तो सोते हो, टाइम से ना तो उठते हो, ठीक है। एज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन। मैं खुद मॉर्निंग में नहीं उठती, लेकिन हाँ, मैं जब भी उठती हूँ एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ, लाइक 8:30 भी कभी बज जाते हैं, कभी 9 भी बज जाते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी योगा और एक्सरसाइज करना आपको बनता है। अगर आप रात को लेट नाइट स्टडी करते हो, या फिर अगर आप वर्क में किसी प्रोफेशन में हो, तो फिर भाई जल्दी सोना नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए आपको रात भर जगकर थोड़ा काम करना ही पड़ता है, वर्क करना ही पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे है लाइफ स्टाइल। सेकेंड नंबर पे है थायराइड। थायराइड की अगर मैं बात करूं तो हाइपोथायराइडिज्म की जो पेशेंट होते हैं उनका वेट गेन होने लगता है, लेकिन जो लोग हाइपर की होते हैं, मैं हाइपो की बात करी, हाइपो में वेट गेन होते हैं, लेकिन जो हाइपर के पेशेंट होते हैं, जिनको भी हाइपर थायराइडिज्म का जिनका डायग्नोसिस हुए हैं, ठीक है, वो हाइपर वाले का वेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। उनको साथ में हेयर फॉल के भी इश्यूज होने लगता है, ठीक है, डार्क सर्कल वगैरह आ जाते हैं, इवन स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा डल होने लगता है, ठीक है। तो सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है पुअर डाइजेशन, ठीक है। आपका अगर पुअर डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका सही नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी आपका पुअर डाइजेशन की वजह से भी आप ना मीन्स बहुत ज़्यादा आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होंगी। आप टाइम से कुछ भी खाओगे तो वो पचेगा नहीं आपका, ठीक है। आपको एनी टाइम नॉसिया, वॉमिट सेंसेशन फील आएंगी, या फिर लाइक ब्लोटिंग वगैरह, पेट में ऐसा भारीपन सा महसूस होगा आप कुछ भी खाओगे तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो है हार्मोनल चेंजेस। बहुत गर्ल्स जो होते हैं जिनको मीन साइकिल या तो अर्ली आ जाते हैं या फिर लेट आते हैं, किसी को एमिनोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मोस्टली गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वेट गेन करने लगता है। एंड जिन पीसीओडी अगर कंट्रोल हो जाए अर्ली स्टेज में तो फिर उनका वेट जैसा का तैसा हो जाता है। और बहुत गर्ल्स को मैंने ये भी देखा है कि पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं बट स्टिल दे आर स्किनी, ठीक है, अंडर वेट है, वेट गेन नहीं कर पाते। जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मोस्टली हमारा जो कैलोरी है बॉडी में वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जो हमारे बॉडी में कमी हो जाते हैं वो विटामिन B12 का देखना। B12 की कमी से ना हमारे बहुत सारे ऐसे स्किन कंडीशन दिखने लगते हैं, हमारा वेट लॉस अचानक होने लगता है, डाइजेशन हमारा पुअर हो जाता है। एंड विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी लेवल कम हो जाने पर हमारे बोन में अचानक से पेन होने लगते हैं, हमारे नी में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रीज़न होता है जिनकी वजह से डी जो है कम होने लगता है। नेक्स्ट जो है वो पुअर फिजिकल एक्टिविटीज़। एज आई सेड कि मैंने जब खाना स्टार्ट किया, जबकि मैं भी सोची थी कि विद इन 3 मंथ 6 मंथ्स वेट गेन कर लूँगी, और अचानक से मैंने जब खाना शुरू किया तो भाई आपका बॉडी अचानक से, आप जैसे खाते हो वैसे ही आपका बॉडी अडॉप्ट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अचानक खाते खाते ऐसा लगेगा कि बस खाना ही लाइफ में बचा है और कुछ नहीं बचा, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो बिगड़ जाएंगे अचानक से, या तो आपको डायरिया हो जाएंगी, या फिर आपके मीन्स स्टूल से म्यूकस आने लगेंगे, या फिर आपको वॉमिट हो जाएंगी, हेडेक वगैरह होने लगेगा। तो ज़्यादा खाना इज़ नॉट अ गुड थिंग कि जिसके वजह से आप वेट गेन कर सको। जितना खाना है आपको बॉडी जितना आपका एज है, आपका BMI के हिसाब से आपको खाना खाना है, राइट। जिस चीज़ों की कमी है वो चीज़ आपका चाहिए होगा, उसको ठीक करने होंगे, फिक्स करना होगा। एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ अ मेन ट्रिगर, जिसके वजह से देखो स्ट्रेस कम नहीं होंगे, मेरे लाइफ में भी है बहुत सारे स्ट्रेस है, कम नहीं होंगे। स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते, लेकिन उसको कट कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो ड्यूरिंग मेडिटेशन। मॉर्निंग में
एज आई सेड आई एम नॉट मॉर्निंग पर्सन। तो अगर आप लोग मॉर्निंग पर्सन हो भाई, तो मॉर्निंग में उठ के एटलीस्ट ओम का उच्चारण करो 10 से 15 मिनट, उससे बहुत आपको रिलैक्स्ड फील होंगे। एंड देन थोड़ा सा आप वॉक पे निकल जाओ, एंड देन शुरू में आपको लाइक वॉशरूम से आने के बाद फिर आप थोड़ा सा लाइक हनी वाटर भी पी सकते हो, ठीक है, उससे भी आपका डाइजेशन सही होगा। अगर आपको ब्लोटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप गर्म पानी मत पियो, गर्म पानी से भी प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मैंने रखा है वो है वीक इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, आप बार बार जो है आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार आप कुछ भी बाहर का थोड़ा सा भी खा लेते हो ना तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, आपको बार बार फीवर होने लगते हैं। तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा चीज़ होता है ना कि वो हमारा लाइक बॉडी को प्रोटेक्ट हमारा करता है। इम्यून सिस्टम को हमारा स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप स्ट्रांग नहीं रखोगे तो आप कुछ भी खाओगे ना तो आपका वेट गेन सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार अगर आपको छींके आ रही है, बार बार साथ में एलर्जिक रिएक्शन भी हो रही हैं, साथ में आपको फीवर हो जा रहा है, बार बार सर्दी खांसी हो जा रही है, तो उसमें भी वायरल इन्फेक्शन होता है भाई, उसमें भी आपको मन नहीं करेगा खाना खाने का। तो इसमें तो आपका सिस्टम ऑलरेडी बिगड़ गया। मंथली 6 मंथ्स 1 ईयर में अगर किसी को हो तो वो अलग बात है, बार बार होना इज नॉट ए गुड साइन। नेक्स्ट मैंने रखा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक है। मगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे अगर बात करें तो इकोलाई बैक्टीरिया, जो कि ये अगर आप कॉमन वॉशरूम यूज़ करो, कॉमन टॉयलेट मीन्स पब्लिक में अगर आप वॉशरूम यूज़ कर लेते हो, बहुत लोग लाइक वॉशरूम साफ नहीं रखते, ठीक है, जिसके वजह से एक पर्सन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड एंड उससे आप भी इम्पैक्ट हो जाते हो। तो उसमें क्या साइन देखने को मिलता है कि आपके जब भी यूरिन करते हो आपको बर्निंग सेंसेशन आती है, आपका वेट अचानक से गिरने लगता है, आप कुछ भी खाते हो ना तो आपका पेट में गुड़गुड़ सा आवाज होता है, आप अचानक से वॉशरूम के लिए चले जाते हो, ठीक है, तो आपका पेट में सही से कुछ भी खाना आपका पचेगा नहीं, इवन आपको फीवर भी आएंगे, नौशिया, वॉमिट आएगा, सर दर्द होगा। एंड देन अगर आप यूरिन कल्चर करवाओगे तो उसमें आपको आएगा इकोलाई बैक्टीरिया विच इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे आपका वेट ग्रेजुअली मीन्स जो जिनको पता नहीं होता ना वो लोग खाना खाते जाते हैं, भूख भी लगता है बहुत, लेकिन उनका वेट जो है सही से नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट जो मैंने रखा है वो है आपका जिनका हेमोग्लोबिन कम है, जो लोग एनीमिक है, ठीक है, मीन्स लाइक हेमोग्लोबिन मोस्टली जो गर्ल्स में 11-12 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 11 से लेवल 11 से गिरकर हमारा अगर आ जाए 5-6 पे तो वो हम लोग एनीमिक कहलाते हैं, और उनके वजह से भी हमारा जो स्किन है ना वो डल सा हो जाता है, और खून की कमी से भी बॉडी हमेशा ठंडा रहता है। और अगर मान लो किसी को लीवर की भी साथ में इशू हो, ठीक है, तो उसके वजह से भी हमारा जो है बॉडी इम्पैक्टेड हो जाता है, हम वेट गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट मैंने रखा है, ठीक है, वो है IBS, ठीक है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। ये IBS की कंडीशन ये बहुत ज़्यादा ये मतलब ऐसा सिचुएशन किसी को ना हो। लाइक इसमें क्या होता है ना, लाइक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये वीक हो जाता है, आपका जो बॉवल चेंजेस है, बॉवल में चेंजेस आने लगता है, मीन्स आपका जो आंत है ना, स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होने लगते हैं। आप कुछ भी मीन्स खाना खाते हो ना तो लाइक आपको बार बार जो है वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम आने लगती है, शिकायत होती है कि लाइक आपने अभी खाना खाया, तुरंत आपने खाना खाया, आपके पेट में गुड़गुड़ आई एंड यू थिंक कि यू शुड विजिट वॉशरूम अगेन, ठीक है, ऐसा होने लगता है। एक बार आपने खाना खाया और फिर से आपको वॉशरूम जाने की अर्जेंसी इसमें बनी रहेगी। इसमें जो है टेनिसमस की भी प्रॉब्लम होती है, लाइक रेक्टम हमेशा ऐसा लगता है भारी भारी सा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, लाइक ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये कैसे आप पता लगा सकते हो, ठीक है, ये सारे मोस्टली जो है IBS की कंडीशंस भी आप सोनोग्राफी से पता लगा सकते हो, या फिर आप अगर इंडोस्कोपी करवाते हो, ठीक है, इंडोस्कोपी भी बहुत अच्छा होता है, जिससे भी पता लग जाता है कि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है।
है। तो ये कुछ मैंने कैटेगराइज करके रखा है। इससे भी बहुत ज़्यादा बियॉन्ड बहुत कुछ हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिले और जो भी ऐसा कंडीशन अगर आपको लगता है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाओ। ये मत सोचो कि मैं खाना खाऊंगा तो ही मेरा वेट गेन हो सकता है। और ये सारे मैंने बस बताए आपको, ठीक है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम अगर किसी को नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो आपको थायराइड की इशू है, ना हार्मोन डिसफंक्शन है, ना ही आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको लीवर की प्रॉब्लम है, सारे कुछ ओके, आपको बॉडी सारा कुछ ओके है, एंड देन आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो मैं आज इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं पार्ट 1 रखती हूँ इसको। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कौन कौन से फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, आप कर सकते हो। एंड जो खाना है ना, उसको आपको किस तरीके से खाना है और आप खा सकते हो, जो कि नॉर्मल होंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐसा नहीं है। मैं बोलूँगी नहीं आपको एवोकाडो सैंडविच खानी है, आपको रोज़ कीवी खाना है, आपको ये खाना है वो खाना है, नहीं भाई। आप नॉर्मल दाल चावल सब्जी, नॉर्मल फ्रूट्स जूसेस लेकर, सैलेड लेकर भी आप वेट गेन कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैलोरी, प्रोटीन इनटेक ये सब करने की नीडेड है। तो इन सब से आप ना एकदम अच्छे और हेल्दी जो है लाइफस्टाइल गेन के साथ ना आप वेट गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइज।